एलन मस्क जब से ट्विटर के मालिक बने हैं तब से हर दिन कोई न कोई ट्विटर से जुड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कंपनी में अपनी एंट्री के साथ ही मस्क ने वहां काम कर रहे तकरीबन आधे से ज्यादा कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। 27 अक्टूबर को मस्क ने 44 अरब अमेरिकी डॉलर देकर 39 करोड़ 60 लाख मेंबर्स वाला ये प्लेटफॉर्म खरीदा था। उनके ट्विटर की कमान संभालते ही बड़े पैमाने पर रीऑर्गेनाइजेशन के ऐलान को लेकर वर्ल्ड लेवल पर चर्चा हो रही है। इंटरनेट पर ट्विटर अपडेट्स की जगह #ट्विटर लेऑफ ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर के पुनर्गठन की मस्क की योजना अधिकारियों की छटनी के साथ ही शुरू हो गई थी। इसके बाद ट्विटर के ग्लोबल कर्मचारियों के लगभग आधे लोगों को ईमेल भेजा गया कि उनकी नौकरी खतरे में। कर्मचारियों को भेजे मैसेज में मस्क ने छटनी के पीछे का कारण दिया कि वो ट्विटर को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी नौकरी प्रभावित नहीं हुई है तो आपको एक ट्विटर ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगर आपकी नौकरी प्रभावित हो गई है तो आपको अगले स्टेप के लिए अपने पर्सनल ईमेल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ कर्मचारियों के ट्वीट से पता चला कि उन्हें ईमेल आने से पहले ही पता चल गया था कि उनके वर्क अकाउंट के साथ साथ उनके ऑफिस की किसी भी प्रकार की रीच को रोक दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जिस डिजिटल छटनी को लेकर ट्विटर में बवाल मचा हुआ है वो आखिर है क्या? जिस तरह से ट्विटर के कर्मचारियों की जॉब ऑनलाइन मेल के जरिए गई है, दरअसल उसी को डिजिटल छटनी कहा जाता है। आसान शब्दों में समझे तो जब आपको किसी डिजिटल माध्यम से जानकारी मिलती है कि आपकी नौकरी चली गई है या आपको कंपनी से निकाल दिया गया है तो उसे ही डिजिटल छटनी कहा जाता है। इस तरह से कर्मचारियों को टर्मिनेट करना उनके साथ अमानवीय व्यवहार माना जाता है। ट्विटर के यूरोपीय हेडक्वार्टर आयरलैंड में ताउसीच ने ट्विटर के कामों को नकारते हुए कहा है कि कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने यहाँ काम कर रहे किसी भी कर्मचारी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए। लेकिन हाल के सालों में बड़ी संख्या में कंपनी की अपनाई गई पॉलिसी से मिलता जुलता है दुर्भाग्य से ट्विटर का रवैया। इन 2-3 सालों में कंपनियों ने कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए जूम कॉल, जूम वेबिनार जैसे तरीके अपनाए। जिस तरह से ट्विटर, मेटा समेत कई कंपनियों ने अपने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, उससे कंपनी और उसमें काम करने वाले लोगों पर असर पड़ा है। पहला तो इन कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारी इस डर में रहेंगे कि अगला नंबर उनका तो नहीं। इसके साथ ही जो भी इसमें काम करने की इच्छा रखते हैं वो इन कंपनियों में अप्लाई करने से पहले कई बार विचार करेंगे। ऐसा होने पर कंपनी की रेप्यूटेशन पर असर पड़ता है। इसके साथ ही उस कंपनी का एट्रिशन रेट भी बहुत ज्यादा होता है, जिसका असर कंपनी के इमेज पर पड़ता है। इसके साथ ही उस कंपनी की मार्केट रेट वैल्यू भी कम हो जाती है।